विक्रमशिला सेतु पर यातायात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विक्रमशिला सेतु पर 3 बेली ब्रिज का निर्माण हो चुका है। वहीं अब चौथे बेली ब्रिज के निर्माण को लेकर रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। जी हां, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। सेतु पर चौथे बेली ब्रिज के निर्माण को रक्षा मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। मंत्रालय ने इस संबंध में बीआरओ को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस पूरे मामले पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री इंजीनियर कुमार सैलेंद्र ने विशेष जानकारी साझा की है। हालांकि जब चौथे पिलर के डैमेज होने की गंभीर जानकारी सामने आई तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस प्रभावित हिस्से पर भी एक अतिरिक्त बेली ब्रिज तैयार करने का बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार की इस अपील और अनुरोध को स्वीकार करते हुए अब रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ को चौथे ब्रिज के निर्माण की भी पूरी सहमति दे दी है। विभागीय मंत्री के अनुसार राज्य सरकार सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। राहत की बात यह है कि शुरुआती 3 बेली ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब जल्द ही चौथे ब्रिज का काम भी तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन जून के पहले हफ्ते में ही सेतु पर वाहनों का परिचालन शुरू करने के लिए अपने मूल लक्ष्य पर लगातार कायम है। हालांकि पिछले 2 दिनों से आई आंधी पानी और बिजली की भारी किल्लत के कारण तीसरे बेली ब्रिज के फ्रेम पर लोहे की प्लेट रखने और उसे नट बोल्ट से कसने की कवायद में थोड़ी बाधा जरूर आई थी, लेकिन काम को पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बीआरओ ने पहले ही स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि टूटे हुए हिस्से पर बने बेली ब्रिज पर एक बार में सिर्फ हल्के वाहनों का ही परिचालन कराया जाए। प्रशासन की ओर से यह भी तय किया गया है कि चौथा बेली ब्रिज पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इस पुल से केवल ऑटो, टोटो और कारों को ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी। पुल की सुरक्षा और बड़े वाहनों को रोकने के लिए अप्रोच पथ पर एक विशेष बैरियर भी बनाया जा रहा है। विक्रमशिला सेतु पर भारी या लोडेड गाड़ियां न आ सके, इसके लिए महिला ITI कॉलेज और जाह्नवी चौक के पास TOP से ठीक पहले लोहे का मजबूत बैरियर बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि विक्रमशिला सेतु अपने तय समय यानी 7 जून के करीब पूरी तरह चालू हो पाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारा स्लैब विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफी पहले 1 सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो 2 जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट ने, टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है। एक हमारा 140 फीट का जो स्लैब पे और बचा हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आम जनों से कि जून के मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल को चालू। चौथा बेली ब्रिज की भी कोई खबर है ऐसी? बिल्कुल, चौथा बेली ब्रिज का है, क्योंकि टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है कि उसमें माइनर इशूज है, उसको भी हम लोग बेली ब्रिज से हम लोग कंपेंसेट करें। तो उसकी दिशा में पूरी टीम बीआरओ और पुल निर्माण निगम की टीम, पथ निर्माण निगम विभाग के सभी वरीय अभियंता लोग लगे हुए हैं और सचिव महोदय से भी लगातार इस मुद्दे पे बात हो रही है, उनका निर्देश भी लगातार प्राप्त हो रहा है। तो जितनी भी छोटी छोटी इशूज है, सड़क बनाना है, हमें एंगल ठीक करना है, हमें फोटा केबिन देना है, लोगों को ट्रैफिक नियंत्रण कैसे करेंगे, लाइनिंग है, मार्किंग है, सिंगल लेन कैसे मॉनिटर करेंगे, उन सारी चीज़ों पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 7 जून से पहले हम लोग। सर, चौथा बेली ब्रिज बन जाएगा फिर आवागमन चालू होगा? बिल्कुल। तो चौथा किधर, इधर बनेगा उधर से? नहीं, चौथा भागलपुर साइड पर बनेगा। भागलपुर साइड वो भी इसी टाइम में बन जाएगा? बिल्कुल, इस टाइम में 7 जून से पहले पुल को चालू करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि
आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।